हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सारे लोग ठीक होंगे। और मैं आज एक छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि स्पेशली आपका स्ट्रक्चर वाला होगा, है ना, जो कि बहुत सारे बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज्ड करते हैं। मतलब बहुत बड़ा ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत कुछ सिखा देगा। जैसे मैं एक यहाँ पे फॉर्मूला ले रहा हूँ, 1 मिनट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अगर कोई व्यक्ति को कुछ करना पड़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति को कुछ करना पड़ रहा है, तो आप ऐसे ट्रांसलेशन में अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं कि इसे बनाएं कैसे, है ना। जबकि यहाँ पे भी रहा है आया है, रहा है, रहे है, रही है। आप सभी जानते हैं कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है ना। लेकिन इसमें एक नया शब्द आया, है ना, पढ़ रहा। इसके कारण आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अब देखो इसको बनाना कैसे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देंगे, है ना। सब्जेक्ट के अनुसार देखो यहाँ पे है आया, तो है के लिए आप क्या करेंगे, इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे, है ना। और यहां पे देखिए आ गया पढ़ना वाला शब्द। और जिस भी वाक्य में पढ़ना जैसा कोई शब्द आ जाए, जिस भी वाक्य में पढ़ना जैसा कोई शब्द आ जाए, तो उसमें जरूर कौन सा परिवार आएगा, हैव वाला परिवार आएगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ रहा। तो आपको क्या करना है, इस हैव में इस ई को हटाकर, इस हैव में ई को हटाकर क्या लगाना है, आईएनजी। क्योंकि यहां पे रहा रही आया ना, इसलिए यहां पे क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, है ना। अब देखो यहां पे एक और शब्द है करना। अच्छा, करना के अंत में नुआ करना, ये करना जरूर कोई ना कोई क्या होगा, क्रिया होगा, है ना। तो यहां पे जो नुआ करना आया, इस ना के लिए आप क्या देंगे, टू देंगे, है ना। और टू के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा रूप, पहला रूप। टू के बाद आने वाला वर्ब कैसा रूप होगा, पहला रूप, है ना। तो यहां पे पहला रूप हो गया। इस वर्ब को आप क्या बोलेंगे, क्रिया। क्रिया का कैसा रूप, पहला रूप। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमेशा क्रिया के कहां पे आएगा, बाद आएगा, है ना। तो इस तरह का फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, इस तरह का अगर ट्रांसलेशन आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे। तो मैं इस पे एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे राम को पटना जाना पड़ रहा है। राम को पटना जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या आया, जाना पड़ रहा है, मतलब कुछ करना पड़ रहा है। तो आप इसी फॉर्मूला से इस ट्रांसलेशन को क्या करेंगे, बनाएंगे। किसको पटना जाना पड़ रहा है, राम को। तो राम इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आप क्या लिखे, राम, है ना। अच्छा, राम कितने व्यक्ति हैं, राम कितने व्यक्ति हैं, एक। तो एक के लिए आप क्या लगाएंगे, इज। अगर आपके वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और कितना नाम, एक नाम, है ना। तो उसके साथ वर्ब का कैसा रूप लगता है, पांचवा रूप। तो देखो इसके अंत में एस है, इसलिए ये पांचवा रूप है। तो राम एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है, तो इसके साथ वर्ब का कैसा रूप लगेगा, पांचवा रूप। मतलब क्या लगेगा, इज लगेगा। अच्छा, इज आर एम के बाद क्या चाहिए, हैविंग। इज आर एम के बाद क्या चाहिए, हैविंग। अच्छा, हैविंग के बाद देखिए जाना में देखिए नुआ करना आया। अगर कोई काम के अंत में नुआ करना, नोए करने आ जाए, तो आप इसको ऐसे याद रखो, वो तुम्हारे नाना। और नाना जी को क्या चाहिए, टू। और टू के बाद आने वाला जो वर्ब होगा किस रूप में होगा, पहला रूप में, मतलब काम का पहला रूप। इसमें राम का काम है जाना। जाना का अंग्रेजी क्या, गो। यही तो पहला रूप है। और कहाँ जाना, पटना। तो जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उसके पहले क्या लगता है, टू लगता है। तो आप क्या बोलेंगे, टू के बाद क्या देंगे, पटना, बन गया। तो क्या बना, राम इज हैविंग टू गो टू पटना, है ना। तो उम्मीद है आप इस ट्रांसलेशन को समझ रहे होंगे। अगर इसी बात पे मैं दूसरा ट्रांसलेशन दूं, जैसे वे लोगों को पटना से आना पड़ रहा है। देखो ऐसा लगता है कोई मजबूरी हो, वे लोगों को पटना से आना पड़ रहा है, ऐसा लगता है कोई मजबूरी हो। तो वैसे केस में फिर से आप इस ट्रांसलेशन के लिए इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो क्या बनाएंगे, दे
और दे के साथ क्या लगाएंगे, आर, दे आर हैविंग टू कम, है ना, आना, आना का कम देंगे, दे आर हैविंग टू कम, कहां से, पटना से। अब देखिए पटना के बाद से आया तो से का अंग्रेजी आप क्या देंगे, फ्रॉम, उसके बाद क्या देंगे, पटना, तो आप क्या बनाएंगे, दे आर हैविंग टू कम फ्रॉम पटना, दे आर हैविंग टू कम फ्रॉम पटना, है ना। अब इसी बात पे और भी कुछ बोल बोल कर ही हम लोग बनाते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं हम लोगों को सुबह में दौड़ना पड़ रहा है, जैसे कि पहले लगता नहीं दौड़ते थे, मजबूरी है, बिहार पुलिस का एग्जाम निकला है, इससे फिजिकल के लिए हमें ये करना पड़ रहा है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं हम लोगों को सुबह में दौड़ना पड़ रहा है, हम लोग का वी के साथ क्या देंगे, आर के बाद क्या देंगे, हैविंग, क्योंकि पढ़ के बाद आया रहा तो आप हैविंग का प्रयोग करेंगे, तो क्या बोलेंगे, दे आर हैविंग टू के बाद काम में दौड़ना, दौड़ना का क्या देंगे, रन, तो दे आर हैविंग टू रन, कब, सुबह में, तो सुबह में, तो इसका अंग्रेजी क्या देंगे, इन द मॉर्निंग, तो क्या बनेगा, दे आर हैविंग टू रन इन द मॉर्निंग, वी आर हैविंग टू रन इन द मॉर्निंग, क्योंकि शुरू में हम लोगों ने वी बोला ना, हम लोग बोला, तो हम लोग का वी, तो क्या बोलेंगे, वी आर हैविंग टू रन इन द मॉर्निंग। अच्छा, अगर कोई प्रश्न रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा, है ना, तो शुरू में क्या आ जाएगा, जैसे क्या आप लोगों को भोजन पकाना पड़ रहा है, क्या आप लोगों को भोजन पकाना पड़ रहा है, भोजन कौन पका रहे हैं, आप लोग, मतलब क्या, यू। अब बोले शुरू में आ गया क्या, मतलब ये जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उस क्या के कारण इस इज आर एम को क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, है ना। मतलब शुरू में आप क्या देंगे, इज या तो आर या तो क्या, एम, उसके बाद क्या देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद यही सब कुछ रहेगा, हैविंग, यही फिर टू रहेगा, यही वर्ब का पहला रूप रहेगा, लेकिन लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने बोला क्या आप लोगों को भोजन पकाना पड़ रहा है, तो देखो आप लोग मतलब क्या, यू, और यू के साथ लगता क्या है, आर, तो शुरू में आर होगा, आर यू, उसके बाद क्या, हैविंग, उसके बाद टू, आर यू हैविंग टू के बाद क्रिया है पकाना, तो आर यू हैविंग टू कुक, क्या, भोजन का क्या देंगे, फूड, आर यू हैविंग टू कुक फूड, आर यू हैविंग टू कुक फूड, है ना। तो उम्मीद है इस तरह का ट्रांसलेशन आप इस फॉर्मूला की सहायता से आप बना सकते हैं, और ये आपका डेली लाइफ में यूज़ होता है, इसे आप ऐसे फॉर्मूला को आप याद रखें और इस पर आप यूज़ करें, बोलने का कोशिश करें, तभी इन सब चीज़ों को आप सीख पाएंगे और याद रहेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।